नमः सिद्धिभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अष्टानिका पर्व चल रहा है। आप सबके भी शहरों में, नगर और गांव में, जिन मंदिरों के अंदर आजकल खूब रौनक हो रही होगी, क्योंकि जिन संतों को जहाँ भी चातुर्मास करना है, उन संतों का भी पदार्पण उन नगरों में निश्चित रूप से हो चुका है। और आने वाली 12 तारीख को अर्थात आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को चातुर्मास यानी वर्षा योग की स्थापना होने वाली है। आगम में चातुर्मास शब्द नहीं है, बल्कि वर्षा योग स्थापना की बात है। वर्तमान में वर्षा योग स्थापना की जगह पोस्टर में चातुर्मास कलश स्थापना नाम छपने लगा है, लेकिन न चातुर्मास शब्द है और न कलश स्थापना शब्द कोई मूलाचार आदि ग्रंथों के अंदर आया ही नहीं है कोई ऐसा शब्द। तो इसलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनका 70वां चातुर्मास यानी कि समस्त संतों में सबसे प्राचीन दीक्षा जिनकी है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर जिन्होंने आज तक की समस्त संत परंपरा को देखा है, कभी इन गुरुओं ने कलश स्थापना की नहीं। इसलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता कभी भी कलश स्थापना नहीं करती हैं। वर्षा योग स्थापना भक्ति पाठ करके करती हैं। और सभा की कार्रवाई, जो सभा का आयोजन है, संस्थान के कार्यकर्तागण या जहाँ भी चातुर्मास वर्षा योग स्थापना के कार्यक्रम संपन्न होते हैं, वहाँ पर होती है सभा की आयोजना। तो 12 तारीख को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन में 3 बजे जम्बूद्वीप हसनापुर के आचार्य शांति सागर सभागार के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 70वें वर्षा योग स्थापना की सभा का कार्यक्रम है। और रात्रि में सामायिक के पश्चात पूर्व रात्रि के अंदर जैसा आगम में वर्णित है उसके अनुसार वर्षा योग स्थापना के भक्ति पाठ का कार्यक्रम आयोजित है। और उसके बाद के जो भी कार्यक्रम होंगे आपको स्वामी जी सूचित करते रहेंगे। आज है आषाढ़ शुक्ला दशमी का दिन। आज हमारे संघस्थ आरिका स्वर्णमती जी का 11वां आरिका दीक्षा दिवस भी है। आज से 10 साल पहले उन्होंने इसी पावन तीर्थ हस्तिनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के कर कमलों से दीक्षा लेकर के स्वर्णमती नाम प्राप्त किया था। तो आज आरिका दीक्षा दिवस पर स्वर्णमती जी की भी स्वर्णमती जी के विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आरिका स्वर्णमती। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। बंधुओं, प्राकृत की आचार्य भक्ति में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, संसार कारणे पूर्ण बंभम माणे ही भव जीवे ही निवाणस्थु मग्गो लद्धो तुम्हम पसायण। भववन में जो भी भव्य जीव भ्रमते हैं वे निर्वाण मार्ग तुम पद प्रसाद से प्राप्त किया, हे गुरुवर मैं तुम नमो पाद। बंधुओं, संसार में जो भी संसार के अंदर अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कोई भव्य जीव अगर कभी निर्वाण मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, तो एकमात्र कारण इसमें अगर कोई रहता है तो वो रहता है गुरुजनों की अनुकंपा, उनका चरण सानिध्य और उनका महान उपकार, जिसके माध्यम से संसार में भ्रमता हुआ कोई जीव दीक्षा के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। दीक्षा दिवस जो है, मैं तो समझती हूँ उसका दूसरा नाम जो सबसे अधिक उचित है वो है गुरु उपकार दिवस। दीक्षा दिवस इज एक्चुअली द डे ऑफ द ग्रेट ग्रेस ऑफ गुरुज। जो संसार सागर से उतारने वाले गुरु हैं, वो ही किसी भी भव्य जीव के जीवन में वो परिवर्तन कर देते हैं जिससे वो अनादिकाल से भटक रहा था, मिथ्यात्व में भटक रहा था, वो आकर के कुछ उत्तम गुणस्थानों को प्राप्त करके और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाता है। तो मेरे लिए आज ये दिवस
केवल एकमात्र दिवस है पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी और पूज्य प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी के महान उपकार का दिवस, जिन्होंने एक संसार में भटकती हुई आत्मा को अपना परम वात्सल्य देकर के, अपने चरणों का सानिध्य देकर के और अपने हृदय में स्थान देकर के, अपने संघ में स्थान देकर के, जो रात्रि भोजन का त्याग करने की भी स्थितियां नहीं थी, उन स्थितियों से उबार करके और संयम के उपकरण को आज के दिन प्रदान किया। शब्दों में इन गुरुओं के उपकार को कहना ये एक प्रकार से मेरे लिए किसी भी प्रकार शोभास्पद नहीं है, क्योंकि कुछ उपकार ऐसे होते हैं जिनको शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता है। किसी भी भाव में अगर कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मूल में इन्हीं गुरुओं का महान उपकार होगा, जो एक संसारी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ मुझे प्रदान किया है, अपना सानिध्य, अपना वात्सल्य। मैं किन्हीं भी शब्दों में उन गुरुओं के उपकार से कभी भी उऋण होने का भाव भी मन में नहीं ला सकती। पूज्य माता जी की अनुकंपा से निरंतर ग्रंथों की स्वाध्याय करने का उनका स्वयं जीवन ग्रंथों के स्वाध्याय में ही उनका जीवन लगा है। शुरू से आखिरी तक उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो ग्रंथों का स्वाध्याय और जिनेंद्र भगवान की भक्ति। यहाँ पर इस संघ में कोई बालक बालिका कोई भी आ जाता है तो उसको उठते बैठते अगर कुछ बातें प्राप्त होती हैं तो ज्ञान की बातें ही प्राप्त होती हैं। माता जी के मुख से कुछ भी शब्द निकलते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही उसमें निहित रहता है। और जब 24 घंटा ऐसे गुरुओं के आश्रय में रहा जाता है तो हम कुछ करना भी ना चाहें, पढ़ना भी ना जाएं, तो निरंतर हमको ऐसी बातें प्राप्त होती रहती। पूज्य माता जी की अनुकंपा से गोमटसार जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य चंदनामती माता जी ने हमको गोमटसार जीवकांड सार की पुस्तक पढ़ाई थी, कर्मकांड सार की पुस्तक पढ़ाई थी। तो उसी में से एक गाथा इसके अंदर आई, जिसमें छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि उसमें एक बात आई कि जीव जो हैं पर्याप्त नामकर्म के उद्देश्य से पर्याप्त होते हैं। एक प्रकार के जीव होते हैं जिनको कहा जाता है लब्धे पर्याप्तक। लब्धे पर्याप्तक का मतलब ये होता है कि जिनकी पर्याप्ति कभी भी पूर्ण नहीं होती और पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले जिनका मरण हो जाता है वो लब्धे पर्याप्तक जीव कहे जाते हैं। तो ऐसे जो लब्धे पर्याप्तक जीव हैं उनके बारे में जब आगम के अंदर पढ़ने में आता है तो हृदय किसी का भी विचलित हो सकता है कि हे भगवान, ऐसी निम्न पर्यायों को हमने कितनी बार धारण किया है और अगर मनुष्य जीवन अब मिला है तो हमको निश्चित रूप से ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए कि पुनः ऐसी लब्ध पर्याप्तक स्थितियों को प्राप्त करने का अवसर ही ना आए। तो बात इतनी छोटी है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लब्ध पर्याप्तक जीवों की स्थिति अगर हम देखते हैं कि जिनकी कभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, पर्याप्तियाँ पूर्ण होने, शरीर की बनने की बात ही नहीं, अभी तो केवल पर्याप्तियाँ पूर्ण हैं। जब पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी तब शरीर का निर्माण प्रारंभ होगा। तो पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही ऐसे जीवों का मरण हो जाता है। तो अगर देखा जाए कि कितनी बार, तो बताया है कि 66,336 बार ऐसे जीव मरण कर लेते हैं। और कितने श्वास में? केवल अंतर मुहूर्त काल में। अंतर मुहूर्त होता है 48 मिनट का, दो घड़ी का जो है एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और उस अंतर मुहूर्त में एक समय कम अगर हम कर दें, एक आवली से ऊपर एक समय से लेकर के और 48 मिनट से एक समय कम, उसको कहते हैं अंतर मुहूर्त, विद इन द मुहूर्त। तो वो अंतर मुहूर्त है, उसके अंदर 66,336 बार ऐसे भव धारण कर लेते हैं जीव, जो कि हमने आपने सबने किए। ऐसा नहीं किसी और ने किए, हमने आपने सबने किए हैं। और उनका समय अगर हम देखेंगे तो हम एक बार जितनी देर में श्वास लेते हैं उसका 18वां भाग, एक श्वास लेने में जितना समय लगता है उसके 18वें भाग में, 18th उसका जो है भाग, उसके अंदर उनका जन्म भी हो जाता है और मरण भी हो जाता है। कितनी सूक्ष्म और कितनी विचारणीय बात है कि हमने श्वास लिया, उसके 18वें भाग में उनका जन्म भी हो गया, मरण भी हो गया। और ऐसे जन्म मरण अगर वो करते हैं तो 66,336 बार जन्म और मरण हो जाता उन जीवों का। तो इसमें पूरी डिटेल्स बताई हैं कि कैसे कैसे करके उनका होता है कि जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके अंदर 66,132 बार वो ऐसे जन्म एक इंद्रिय पर्याय में ले लेते हैं। 2 इंद्रियों की बात की जाए तो उसमें 80 भव लेते हैं, 3 इंद्रियों में 60 भव लेते हैं, 4 इंद्रियों में 40 भव लेते हैं, 5 इंद्रिय वाले 24 भव लेते हैं। इन सबको टोटल किया जाता है तो आ जाता है 66,336।
तो विचार करने की बात यह है कि हम ऐसी स्थितियों से निकल कर के आज मनुष्य जीवन में आए हैं, और अगर हमको जैन धर्म प्राप्त हुआ है, जिन धर्म प्राप्त हुआ है, तो हमको सबसे अधिक जितनी हम चिंता सब चीज़ों की करते हैं, तो कहीं एक चिंता अपनी इसमें जोड़ लेना चाहिए कि हम कैसे इन क्षुद्र भवों से बचें, कैसे हम उस मार्ग को प्राप्त करें कि जो अब पुनः ऐसी स्थितियां ना आए कि हमको पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मरण करना पड़े। तो ये करने के लिए एक ही मात्र गुरुओं ने संदेश बताया कि आप संयम को धारण करें। जो संयम अपने जीवन में आ जाता, भले ही आप रात्रि भोजन का त्याग भी क्यों ना हो, अगर एक छोटा सा त्याग, आप मान लीजिए विपरीत परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पर सब लोग रात में खाना खाते हैं, तो उस समय अगर त्याग किया जाता है उसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रहता है, उसका बहुत अधिक महत्व रहता है, क्योंकि आप विपरीत परिस्थिति में उस चीज़ को पालन करें जो आपके सामने और लोग नहीं कर रहे, और ऐसा पालन करने पर हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउन माना जाता हो, बैकवर्ड माना जाता हो, परंतु अगर आप उस संयम को पालन करते हैं तो आप बहुत अधिक अपने मन पर कंट्रोल करते हैं, लोगों की बातों की परवाह न करके आप संयम का पालन करते हैं, तो आप महान पुण्य का उपार्जन करते हैं। तो ये जो संदेश है वो हमको गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, और ऐसा ही मेरे लिए आज गुरु के उपकार का दिवस है कि इन क्षुद्र भवों से अब कभी भी हमेशा के लिए निवृत्ति हो, जितना भी संयम आपके लिए संभव हो, अपने लिए संभव हो, संयम और ज्ञान की धीरे धीरे करके अभिवृद्धि हो सके। यही पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी और पूज्य चंदामती माता जी के चरणों में बार बार मैं विनम्र वंदन करके आपसे यही याचना करती हूँ माता जी कि आपका स्नेहिल वरद हस्त, आपका ये मार्गदर्शन, आपका विश्वास जीवन में हर क्षण अंतिम क्षण तक बना रहे, और कभी भी इस प्रकार की सद्बुद्धि बनी रहे कि एक क्षण भी उसके विपरीत मेरे मन में कोई बात उत्पन्न भी ना हो। यही जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखो, दीक्षा में दो शब्द होते हैं, दी औरक्षा। बहुत खोज किया कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्या रंगीन कपड़ों से सफ़ेद कपड़ों में आ जाना दीक्षा है, या केवल मयूर पंख की पिच्छी लेना ही मात्र दीक्षा है। एक जगह पढ़ने को मिला दीक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ, उसमें कहा गया दीयते ज्ञान सद्भावम क्षीयते पशु भावना दान क्षपण युक्तेन दीक्षा तेनैव उच्यते। दी माने ज्ञान के सद्भाव को देना, आदान प्रदान करना, ये दी शब्द से लिया गया है। औरक्षा माने क्षपण की भावना, क्षय करने की भावना। क्षय क्या करना है? पशुत्व की भावना। मानवता के अंदर से दानवता की भावना को नष्ट कर देना और मानवता को अपने हृदय में धारण करना, ये क्षपण की भावना कहलाती है। अर्थात अशुभ क्रियाओं को नष्ट करके, समाप्त करके शुभ क्रियाओं की ओर अग्रसर होना, ये कहलाता है क्षीयते पशु भावना। अर्थात पशुत्व की भावना जब हृदय के अंदर से पूरी तरह से निकल जाती है और उसके बाद जब वेश का परिवर्तन होता है तो द्रव्य और भाव दोनों के परिवर्तन हो जाते हैं। द्रव्य परिवर्तन तो आप तमाम दीक्षा के मंचों से देखते ही हैं कि अगर मुनि दीक्षा हुई है, सारे वस्त्र त्याग करके नग्नत्व आ जाता है, दिगंबरत्व आ जाता है, दिशाएं ही उनकी अंबर हो जाती हैं। और अगर आरिका की दीक्षा होती है तो उनके पूरे जीवन भर तक एकमात्र साड़ी का परिग्रह उनके पास रहता है, जिसे आचेलक्य मूल गुण के नाम से जाना जाता है। मुनियों के लिए दिगंबरत्व और आरिकाओं के लिए एक वस्त्र धारण करना, यही आचेलक्य व्रत होता है। तो वहाँ पर भी द्रव्य वेश का परिवर्तन हो जाता है और अंतरंग में पशुत्व भावना नष्ट होती है। अर्थात जो बुरे भाव हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। गृहस्थ के तमाम पंचसूना आदि कार्यक्रम जो होते हैं, चूल्हा जलाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि कार्यों से जो हिंसाजनक कार्य होते हैं
उन कार्यों का त्याग कर दिया जाता है। तो इसलिए आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने क्या कहा, असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम। उन्होंने कहा कि अशुभ कार्यों से निवृत्ति और सुहे पवित्ति, शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना, ये जो है चारित्र कहलाता है। चाहे वो छोटा सा चारित्र हो, चाहे अणुव्रत रूप चारित्र हो, उसने पाप क्रियाओं का त्याग कर दिया। जैसे हम अनछना जल नहीं पिएंगे, हम बिना मतलब के जल को बहने नहीं देंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पर स्त्री या पर पुरुष का त्याग होता है, परिग्रह की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये सब जो अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति का त्याग करना और शुभ में आना, यानी कि हिंसाजनक जो चीज़ें हैं अर्थात पापों का त्याग करके और पुण्य में प्रवृत्ति करना, इसका नाम होता है चारित्र। आज चारित्र धारण करने वाले लोग भी अणुव्रती और महाव्रती दो रूप से देखे जाते हैं। गृहस्थ लोग अणुव्रती बन सकते हैं और साधु जो हैं वो महाव्रती कहलाते हैं। और दोनों ही परंपराएं अनादिकाल से इस धरती पर चली आईं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केवल साधु ही साधु रहे हों, कोई गृहस्थ ना रहे हों, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि केवल गृहस्थ ही गृहस्थ रहे हों, साधु ना रहे हों। तो दोनों चर्या अनादिकाल से चली आई। बल्कि भगवान पुष्पदंतनाथ से लेकर भगवान धर्मनाथ तक के तीर्थ काल में तीर्थ की विच्छुत्ति मानी गई। उसमें ये माना कि किसी ने साधु पर्याय को, साधु पद को, मुनि पद को, चतुर्विध संघ की परंपरा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। और भगवान शांतिनाथ से लेकर महावीर भगवान पर्यंत ये धर्म बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से चला आया है और पंचम काल के अंत तक चलेगा। आज भी साधु हैं और अभी 18,500 साल तक रहेंगे इस धरती पर। उसके बाद जब कभी धरती पर प्रलय आएगा तो धर्म, अग्नि और राजा, ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाएंगे। तो जब भी किसी संयमी को देखें, किसी दीक्षित संत को, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका को देखें, वहीं पर अपना मस्तक नत हो जाना चाहिए, क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं, हम गुणों को, हम उसके पद को, हम उसकी मुद्रा को नमस्कार करते हैं, समझे ना। इसलिए अपने को संतवाद और पंथवाद का शिकार कभी भी नहीं होना चाहिए। हम इस ग्रुप वाले हैं, हम उस ग्रुप के हैं, हम 13पंथी साधुओं के भक्त हैं, हम 20पंथी साधुओं के भक्त हैं, ये संकीर्णता है। इस संकीर्णता को छोड़ करके संत तो सब एक ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, सब एक ही बार भोजन करते हैं, सब पैदल ही चलते हैं, नग्न ही रहते हैं, जो उनके मूल गुण हैं उनको पालन करते हैं। और संतों को तो पूजा करनी रहती नहीं कि वो फल चढ़ाते हैं, कि फूल चढ़ाते हैं, कि बादाम चढ़ाते हैं। तो कभी भी संतों के साथ में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करना, नहीं देखना। खुद संयमी नहीं बन सकते तो सदा संयमियों की विनय करना, संयमियों को देख करके और उनके प्रति नम्रीभूत होना, नमस्कार करना, उन्हें आहार देना, उनकी वैयावृत्ति करना, ये प्रत्येक श्रावक का, प्रत्येक समाज का कर्तव्य है। बहुत सारी जगह से समाचार आते हैं, यहाँ फलाने साधु गए, उनको आहार देने के लिए नहीं रहे। ये बहुत गलत है। ये आपको नीच गोत्र का आश्रय कराने में कारण है। आपके लिए सब साधु बराबर रहना चाहिए। वो बात अलग कि किसी ने ज़्यादा तपस्या की तो उसके ज़्यादा कर्मों की निर्जरा हुई, किसी ने कम तपस्या की उसके कम कर्मों की निर्जरा हुई, लेकिन आपको बराबर कर्मों की निर्जरा करना है। तपस्वी साधु को भी देखना है, और जो नहीं भी पूरी तपस्या कर पाते हैं लेकिन आज विद्यार्थी जैसा अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं, उन सब संतों के प्रति समान भाव रख करके और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज हमारी आरिका स्वर्णमती जी का जो दीक्षा दिवस है, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि निरंतर जो गणिनी ज्ञानमती माता इसी महान आरिका